नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों और कथाओं के महासागर से प्रस्तुत है आप सभी के लिए एक कहानी। कहानी का शीर्षक हमसफर। दोस्तों, कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। कभी कभी लगता है जो हुआ वह क्यों हुआ? क्या होना जरूरी था? अगर नहीं होता तो कितना अच्छा होता। जज्बात हमेशा ही मस्तिष्क के तर्क और कुतर्क से जीत जाते हैं। कुछ घटनाएं हो सकती हैं कि हमारे लिए अच्छी ना हो, मगर दूसरों के लिए भी ऐसी ही बात हो यह जरूरी नहीं है। कई बार तो घटनाओं के काफी समय बाद सुखद परिणाम की प्राप्ति होती है। कुछ भी प्रमाणित करने की शक्ति हमारे हाथों में नहीं है। अगर हमारे समक्ष कुछ है तो वह है धैर्य और कर्म। ऋतु और अनिल के विवाह को 1 वर्ष बीत गया। बीते 1 वर्ष में दोनों ने एक दूसरे को समझने और जानने की ईमानदारी से कोशिश की है। कुछ खट्टे और कुछ मीठे पलों के एहसास उनके रिश्ते की डोर थामे हुए हैं। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। माँ, पिता, बहन, भाई गांव में ही रहते हैं। कोलकाता में अनिल और उसकी पत्नी ऋतु साथ में रहते हैं। विवाह जीवन का एक नया मोड़ है। जीवन के इस नए मोड़ पर जिंदगी संपूर्णतः बदल जाती है। जिंदगी के साथ जो सामंजस्य करके चले वही अपने जीवन को संभाल पाता है। वैवाहिक जीवन औरतों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफ नए रिश्ते तो दूसरी तरफ वे लोग जिन्हें वे अपने मायके में छोड़कर आई है। पिछले 1 वर्ष से बिल्कुल नए वातावरण में ऋतु अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। शादी के पहले वह एक दफ्तर में कार्यरत थी। घर और दफ्तर ऋतु की यही जिंदगी थी। शादी के बाद अचानक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को संभालना, वैवाहिक जीवन के लुत्फ उठाना, सब कुछ ऋतु के लिए एकदम नया था। देखते ही देखते ऋतु ने एक नौकरी ढूंढ ली, परंतु शादी के पहले काम करने एवं शादी के बाद काम करने में नमक और चीनी का सा अंतर होता है। पहले ऋतु को खुद की भी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती थी और अब अनिल, दफ्तर और खुद की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पहले ऋतु को सुबह की पहली चाय उसके बिस्तर पर ही मिल जाया करती थी। टिफिन से लेकर पानी की बोतल तक उसके हाथ में मिलती थी। उसके घर आते ही गर्म गर्म खाना उसका इंतजार कर रहा होता था। गरम गरम खाना और फिर आराम ही आराम। ऋतु जब उन दिनों की बातें सोचती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह की गर्म चाय से लेकर रात के गर्म दूध तक अब सब कार्य ऋतु को ही करने पड़ते हैं। घर और बाहर के कार्यों में ऋतु उलझ कर रह गई है। कभी कभी तो उसे घुटन सी महसूस होती है। ऋतु सोचती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोबारा नौकरी की। घर के 4 दीवारी में रहकर उसका दम घुटने लगा था।
इसलिए तो उसने बाहर जाने की सोची थी। पर अब उसे ऐसा लगता है कि वह मशीन के रूप में परिणत हो रही है। इन सब ऊहापोह में उसके और अनिल के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। रितु को कई बार ऐसा लगता कि अनिल सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं समझना चाहता। वह रितु की उलझनों को देखकर भी उसे सुलझाना नहीं चाहता। क्या अनिल मुझसे प्यार नहीं करता? क्या हमारे बीच प्रेम नहीं मात्र आकर्षण था? जब से मैंने दफ्तर जाना प्रारंभ किया है, तब से हमारे रिश्तों में खिंचाव प्रारंभ हुआ है। मैं अनिल को वो प्रेम नहीं दे पाती हूँ जो पहले दिया करती थी। तो क्या सारी गलती मेरी है? हमारे ठंडे पड़ते रिश्ते के पीछे मैं हूँ? तो क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? इन सब उलझनों से जूझती हुई रितु आज दफ्तर पहुंची। अरे रितु, सुना है कोरोना का खौफ तो बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना ने अपने पैर भारत में भी पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तो पग पग पर सावधानी की जरूरत है। हाँ यार, जिंदगी में झंझट कम थी, जो एक और आ गई। आज का पूरा दफ्तर कोरोना को ही समर्पित हुआ। तुम्हारा दिन कैसा था अनिल? अनिल, हाँ, क्या कह रही हो रितु? दिन कैसा था आज का? रितु ने पूछा। हाँ, रोजाना से आज कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। देखो टीवी पर प्रधानमंत्री क्या घोषणा कर रहे हैं, लॉकडाउन। ये क्या? अनिल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ, दफ्तर में भी सब लोग कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे। रितु ने कहा। अच्छा, तो कल से सबका एक साथ संडे है? सब कुछ बंद? सब कुछ। ये वाक्य सुनते ही रितु के व्यस्त जीवन में अचानक से एक ठहराव सा आ गया। मशीन की तरह चलते हाथ पैर पर एक विराम सा लग गया। रोज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रितु रसोई की ओर जाने लगी। आज डिनर लेट से करेंगे, कहते हुए अनिल ने रितु का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। रितु सीधे आकर सोफे पर धड़ाम से गिरी। अपनी काली काली आंखों को बड़ी कर अनिल की ओर अनवरत देखने लगी। अनिल की आंखों में भी उसे प्यार की गर्माहट महसूस हुई। ये एहसास रितु को शादी के बाद शुरुआती महीनों में हर वक्त महसूस होती थी, जब भी अनिल उसके पास होता था। इतने दिनों बाद आज रितु का अंग अंग रोमांचित हो उठा था। आज बहुत दिनों के बाद रितु को शांति की नींद आई। ओ मेरी मल्लिका, जरा आंखें तो खोलो। देखो तुम्हारा गुलाम तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ग्रीन टी लेकर आया है। सपना कितना सुखद और सुहाना होता है। काश यह सच होता। रितु यह सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रितु, अब उठ भी जाओ यार। यह सुनकर अचानक से रितु की बंद आंखें खुल गई। ओह, ये हकीकत है। अरे आप क्यों लेकर आए? अरे तुम लाओ या मैं लाऊं, बात तो एक है। यह सुनकर रितु को ऐसा लगा जैसे आज की सुबह कुछ अलग, कुछ नई है। सुबह उठते ही दैनिक कार्यक्रम आरंभ हो जाता था, मगर आज रितु को ऐसा लग रहा है कि समय कुछ धीमी गति से चल रहा है, और समय के धीरे या जल्दी चलने से रितु को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल का मूड भी
आज कूल कूल सा दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शादी के पहले दोनों की मुलाकात के दौरान रितु को महसूस हुआ था। आज अनिल रितु के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और घर के छोटे मोटे काम खुद ही हंसी मजाक में करते करते कर दे रहा है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, रितु को ये नया बदलाव बहुत ही अच्छा लग रहा है। रितु का वैवाहिक जीवन एक बार फिर से ताजा हो उठा है। ऐसा लगता है रितु के आसपास एक खुशबू सी फैल गई है। जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से तो रितु की दुनिया ही नई हो गई है। अनिल का व्यवहार भी बिल्कुल बदल सा गया है। रितु के काम में हाथ बटाना, साथ खाना खाना, साथ बैठकर टीवी देखना, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। दोनों के बीच की जो खाई थी वह प्यार की गहराइयों में परिवर्तित हो गई है। दोनों अपने हृदय की हर एक बात को एक दूसरे से साझा करने लगे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की संगी हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को ऐसे संभाल लिया है जैसे एक कमजोर लत्तर बिना संघर्ष किए किसी सहारे से लिपट जाती है और इसमें लाभ दोनों का होता है। कभी कभी खामोशी वह सब कह जाती है जो शब्दों के रहते हुए भी हम नहीं कह पाते, और सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज पूरे 2 महीने बाद लॉकडाउन खुल रहा है और इस समाचार ने रितु की नींद उड़ा दी है। अनिल की बाहों में बातें करते करते कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। रितु, रितु, गर्मा गर्म चाय मेरी रानी के लिए। इन वाक्यों ने रितु की आंखें खोली। अरे तुम्हारा भी तो दफ्तर है ना? तो क्या आज से घर का आधा आधा काम हम दोनों बांट लेंगे, जिससे तुम्हें मेहनत भी कम लगे और मेरे साथ वक्त बिताने का अवसर भी मिल सके। अनिल के इन शब्दों ने रितु की आंखों में निर्मल गंगा की धारा प्रवाहित कर दी और वह अनिल के गले लग गई। आज सही अर्थों में रितु को उसका हमसफर मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।